सुप्रभात बच्चों, कार्यपत्रिका के काम में आपका स्वागत है। ये जो आपको काम भेजा जा रहा है इसको आपको हिंदी की विषय कॉपी में करना है। जो आप जिसमें स्कूल में काम करते हो उसी कॉपी में करना है। इसमें कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तर भी लिखने हैं। जैसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कविता को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो नीचे आपको अच्छे से इस कविता को पढ़ना है, उसके बाद में इनके जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर लिखने हैं। जैसे पहला पढ़ना है ये आपको, नदी हमें केवल देती ना हमसे कुछ लेती, ऊंचे पर्वतों से निकल धारा बहती इसकी विकल, अपने साथ लेकर अनमोल रत्न लगातार बहने के करती यत्न, खेतों को देती ये पानी इससे बड़ा न कोई दानी, ना कभी रुकती ना कभी थकती बस निरंतर बहती रहती। इसका पहला प्रश्न लिखा है, कौन हमें केवल देती है हमसे कुछ लेती नहीं। तो कौन है जो केवल हमको सिर्फ देती रहती है, लेती हमसे कुछ नहीं है। ठीक है, इसका आंसर आपको उत्तर इसका लिखना है आपको। दूसरा प्रश्न है, नदी क्या लेकर लगातार बहती रहती है। क्या लेकर बहती रहती है नदी, वो लिखना है। तीसरा है, कविता में नदी किसको पानी देती है। तो आप जब इसे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा किसको पानी देती है। नदी की धारा कहाँ से निकलती है। आप सभी को पता है नदी की धारा कहाँ से निकलती है, तो इसका उत्तर आपको बहुत अच्छे से लिखना है। दूसरा प्रश्न लिखा है यहाँ पर, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखो। आपको ये क्लास में भी कराया हुआ है और आपको बहुत अच्छे से आता है। तो पहला क्या लिखा है इसमें, लालच करने वाला। लालच करने वाले को क्या बोला जाता है, वो लिखना है आपको। दूसरा है, परिश्रम करने वाला। परिश्रम करने वाले को क्या बोला जाता है, वो लिखेंगे। जो पढ़ना लिखना न जानता हो। चौथा है, काम से जी चुराने वाला। काम से जी चुराने वाला, इसको क्या बोला जाता है। और खतरे से भरा हुआ, खतरे से जो भरा होता है उसे क्या बोला जाता है, वो लिखना है आपको। फिर तीसरा प्रश्न है, विलोम शब्द लिखो। ये जो नीचे शब्द दिए हैं ना, इसके विलोम शब्द लिखने हैं, यानी कि उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। पहला है कठोर। कठोर का विलोम क्या होता है वो लिखना है। देश, देश का विलोम लिखना है। नवीन, नवीन का विलोम। चौथा है धर्म, धर्म का विलोम क्या होता है वो लिखना है। पांचवा है दायां, दायां का विलोम। छठा है पाप। सातवां है ऊंचा। और आठवां है हानि। और आप लोगों को पता ही है कि वातावरण में बहुत ज़्यादा प्रदूषण बढ़ गया है, जिसकी वजह से आपको घर बैठकर काम करना है, यानी कि स्कूल 2 दिन नहीं आना है। तो आपको घर में ही रहना है और बिना कारण बाहर नहीं जाना है। ठीक है, आप बाहर जाने से बचें। अगर कोई ज़रूरी काम हो तभी आप घर से बाहर जाएं, अन्यथा घर में ही रहें। धन्यवाद।